नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे हीरो की कहानी जानेंगे जिन्होंने किसी हथियार के बिना ही करोड़ों लोगों की जानें बचाईं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडवर्ड जेनर की, जिन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां चेचक यानी स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी का खौफ हर घर पर मंडरा रहा है। 18वीं सदी में तो ये एक ग्लोबल तबाही बन चुकी थी, जिससे लाखों लाख लोग अपनी जान गंवा रहे थे। तो एडवर्ड जेनर के इस कमाल के सफर को आज हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि टीकों से पहले की दुनिया कैसी थी, फिर देखेंगे जेनर का वो जिज्ञासु दिमाग, उसके बाद बात करेंगे उनके साहसी एक्सपेरिमेंट की, फिर वैक्सीनेशन का जन्म कैसे हुआ और आखिर में उनकी विरासत पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हिस्से से एक ऐसी दुनिया से जो टीकों के बारे में कुछ नहीं जानती थी और जहां चेचक का साया हर तरफ था। उस समय चेचक से लड़ने के लिए वेरियोलेशन नाम का एक तरीका इस्तेमाल होता था, जो काफी खतरनाक था। इसमें होता यह था कि स्वस्थ लोगों को बीमारी के हल्के अंश से इन्फेक्ट किया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि एडवर्ड जेनर को खुद बचपन में इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था और शायद इसी अनुभव ने उनके अंदर एक बेहतर रास्ता खोजने की आग जलाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस शख्स से मिलते हैं जिसने इस बड़ी समस्या का हल खोज निकाला। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, बल्कि प्रकृति को बहुत करीब से देखने वाले इंसान थे। ये हैं एडवर्ड जेनर। 1749 में इंग्लैंड के बर्कले में जन्मे जेनर सिर्फ एक फिजिशियन और साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि एक नेचुरलिस्ट भी थे। मतलब उन्हें अपने आसपास की दुनिया को समझने में एक गहरी दिलचस्पी थी। उनके शुरुआती जीवन पर एक नजर डालें तो सिर्फ 14 साल की उम्र में वो एक सर्जन के असिस्टेंट बन गए थे और फिर 1770 में वो लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने उस दौर के महान सर्जन जॉन हंटर के अंडर काम सीखा। उनके गुरु जॉन हंटर ने उन्हें एक मूल मंत्र दिया था जो बहुत जरूरी था: सोचो मत, करके देखो। और यही सलाह, यही सोच जेनर के काम का आधार बनी। उन्होंने सिर्फ थ्योरी पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पर भरोसा करना सीखा। और इसी करके देखो वाली सोच ने उन्हें एक ऐसे साहसी एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ाया जिसने एक आम धारणा को वैज्ञानिक सच में बदल दिया। हुआ ये कि जेनर ने एक बहुत ही आम सी बात पर गौर किया। गांव में ये कहा जाता था कि जिन ग्वालिनों यानी दूध दूहने वाली औरतों को काउ पॉक्स हो जाता है, उन्हें फिर कभी चेचक नहीं होता। काउ पॉक्स गायों में होने वाली एक हल्की फुल्की बीमारी थी। अब ज्यादातर लोग इसे सुनी सुनाई बात कहकर भूल जाते, पर जेनर ने ऐसा नहीं किया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 14 मई 1796। उन्होंने सारा नेल्म्स नाम की एक ग्वालिन के काउ पॉक्स के घाव से थोड़ा सा मवाद लिया और उसे जेम्स फिप्स नाम के एक 8 साल के लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। लड़के को हल्का सा बुखार तो आया, पर वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। अब असली परीक्षा की घड़ी थी। कुछ समय बाद जेनर ने जेम्स को जानबूझकर चेचक के वायरस के संपर्क में लाया और नतीजा कमाल हो गया। जेम्स फिप्स को चेचक नहीं हुआ, वो इम्यून हो चुका था। इस एक सफल प्रयोग ने मेडिकल साइंस में एक नया ही चैप्टर शुरू कर दिया और दुनिया को एक नया शब्द और एक नई प्रक्रिया मिली। जेनर ने अपनी इस प्रक्रिया को नाम दिया वैक्सीनेशन, और ये शब्द आया लैटिन भाषा के शब्द वैकस से, जिसका मतलब होता है गाय। ये नाम सीधे सीधे उनके काउ पॉक्स वाले एक्सपेरिमेंट से जुड़ा था। तो अब बात करते हैं जेनर के काम के उस असर की जो आज भी हमारी दुनिया को महफूज बनाए हुए है। उनकी इस खोज को बहुत जल्दी पहचान मिल गई। ब्रिटिश संसद ने उन्हें अपना काम आगे बढ़ाने के लिए कुल 30,000 पाउंड का ग्रांट दिया। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। पर जेनर का योगदान सिर्फ वैज्ञानिक नहीं था, वो इंसानियत से भी भरा था। उन्होंने अपनी इस खोज को कभी पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि वो चाहते थे कि इसका फायदा सभी को मिले। वो अपने बगीचे में एक झोपड़ी से गरीबों को मुफ्त टीके लगाते थे। यहाँ तक कि नेपोलियन बोनापार्ट, जो उस समय ब्रिटेन के दुश्मन थे, वो भी जेनर के काम की इतनी इज्जत करते थे कि उन्होंने अपनी पूरी सेना को टीका लगवाया था। जेनर की विरासत का सबसे बड़ा सबूत हमें 1980 में मिला, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह ऐलान किया कि चेचक को इस धरती से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ये मेडिकल हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। जेनर का वो 1796 का एक्सपेरिमेंट ही आज की मॉडर्न इम्यूनोलॉजी की बुनियाद है। आज हमें पोलियो, खसरा और यहाँ तक कि कोविड-19 जैसी बीमारियों से बचाने वाले जितने भी टीके हैं, उन सभी का जो बेसिक आइडिया है वो जेनर के उसी काम से निकला है। तो आखिर में ये सवाल सोचना तो बनता है कि आज की आम बातों में, लोक कथाओं में और हमारे आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं में भविष्य की कौन सी बड़ी खोजें छिपी हो सकती है। क्या पता अगली बड़ी कामयाबी बस हमारे ध्यान से देखने का इंतजार कर रही हो।